यदि घन के एक पृष्ठ का विकर्ण 8√2 सेमी है तो घन का विकर्ण और आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें घन की आकृति बनानी आनी चाहिए। घन की आकृति इस तरीके से बनाई जाती है। लूडो खेलने वाला जो पासे की आकृति होती है, लूडो खेलने वाले पासे की जो आकृति होती है जिसमें 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, वो घन की आकृति होती है। घन के एक पृष्ठ का विकर्ण हमें दिया गया है। घन के 6 फलक होते हैं और हर एक फलक वर्गाकार होता है। घन किससे मिलकर बना होता है? वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग की आकृति इस तरीके की होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक पृष्ठ का विकर्ण मतलब हमें वर्ग का विकर्ण दिया गया है। एक फलक के विकर्ण का मान दिया गया है 8√2 सेमी। तो हमें किसका मान दिया गया है? वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? 8√2 सेमी। एक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? हमें इस एक फलक का विकर्ण दिया गया है और ये जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का विकर्ण हमें दिया गया है। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणा भुजा। इसका मान 8√2 सेमी है। यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल होगा तो भुजा का मान 8 सेमी आएगा। तो वर्ग की भुजा का मान 8 सेमी आ गया, तो घन की भी भुजा का मान 8 सेमी होगा, क्योंकि घन वर्ग से मिलकर बना होता है और घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका मान भी 8 सेमी होगा। अब हमें क्या निकालना है? घन का विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुणा भुजा। √3 भुजा का मान कितना है? 8 सेमी। तो ये बनेगा 8√3 सेमी। फिर हमें निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा का मान कितना है? 8 सेमी। इसका हम क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? ये क्या है? 8 है। इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो इसको 3 बार गुणा कर दो 8 को, कितना आएगा? 8 का 8 से किया 64, 64 को 8 से कीजिए 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 51, तो 512 आएगा। और सेमी क्यूब, तो 512 सेमी क्यूब इसका आयतन होगा।